ईरान का ट्रिपल बी फॉर्मूला मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बजा सकता है, क्योंकि बदले की आग में जल रहे ईरान ने बड़े हमले की चेतावनी दी है जो मौत की बाढ़ और तबाही का बारिश ला सकती है। साथ ही ईरान ने अपनी उस मिसाइल की ताकत को भी लोगों को दिखाया जो महज 6.5 सेकंड में दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। अब सवाल यह कि अगर ईरान ने हमला किया तो क्या इजराइल इसे डिफेंड कर पाएगा? बेरूत में मौत बनकर बरसते बम और तेहरान की हवाओं में ये बारूदी गंध क्या सिर्फ ट्रेलर है? क्योंकि बदले की आग में जल रहे ईरान ने हमले की ऐसी धमकी दी है जो मिडिल ईस्ट में मौत की बाढ़ और भयंकर तबाही ला सकती है। ईरान की इस धमकी ने पश्चिम एशिया में दहशत का मीटर हाई कर दिया है, क्योंकि ईरान के सिर पर बदला सवार है जो कि ईरान इजराइल से हर हाल में लेना चाहता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ईरान कुछ ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो बड़ी प्रलय ला सकता है? क्या ईरान जैविक हथियार के इस्तेमाल की तैयारी में है? क्योंकि अगर है तो उसका ये कदम पूरी दुनिया को जला सकता है और तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा सकता है। केमिकल वेपन जो हैं, एटॉमिक वेपन्स, बैक्टीरियोलॉजिकल केमिकल वेपन जो हैं, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। और इजराइल के ऊपर इस माफी का वेपन का इस्तेमाल किसी प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इजराइल की पॉपुलेशन छोटी है, तकरीबन 9 मिलियन। अगर इस माफी का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो ईरान साफ तौर पे जानता है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर पावर है, उसके 70 से 80 एटॉमिक वेपन्स हैं, तो वो एक किस्म से इनवाइट करेगा डिस्ट्रक्शन। ऐसे में किसी भी हालत में वो केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। ईरान का अगला कदम क्या होगा? वो कैसे मौत की बाढ़ लाएगा और कैसे तबाही मचाएगा? ये समझने से पहले उसकी मिलिट्री की दी धमकी को समझना होगा, जिसमें उसने धमकी भरा संदेश दिया है। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि शत्रु गड़गड़ाहट की तरह गर्जना करते थे और बिजली की तरह चमकते और उछलते थे, लेकिन अपने इन सभी दिखावे के बावजूद वो युद्ध में कमजोर और भयभीत साबित हुए। हालांकि हम तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक हम कार्रवाई नहीं करते, और जब तक हम बाढ़ नहीं लाते तब तक हम बारिश नहीं करते। अपने इस ट्वीट में ईरान की मिलिट्री ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फतह का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मौत बनकर बरसती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फतह मिसाइल की स्पीड 17.9 हजार किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसे ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये तेल अवीव तक मात्र 400 सेकंड में पहुंच जाएगी, यानी करीब 6.5 मिनट में। इजराइल इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन गिरा नहीं सकता। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि महज चंद सेकंड में अपने दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को पंक्चर कर सकती है, जिसे ईरान ने पिछले साल ही तैयार किया है। बदले की आग सिर्फ ईरान की मिलिट्री के दिल में नहीं है, ईरान के नागरिकों में भी इजराइल को लेकर गुस्सा उबाल मार रहा है। एज ऑफ नाउ ईरान के पास शायद न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन के काफ़ी नज़दीक है, 15 से 30 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले ईरान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो पाकिस्तान में गए हुए थे, और एक अमेरिका से रिपोर्ट आई थी कि उनकी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान से वो किसी न किसी तरीके से या तो कोई वेपन ले लें या वेपन ख़रीद लें। पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत में है, और कंगाली की हालत में कंगाली से निकलने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने उसको न्यूक्लियर वेपन बेच दिया हो। लेकिन ईरान गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा। बट इन रिटर्न ईरान जो है विल बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ डस्ट बॉल। ईरान अगर इजराइल को हमले की चेतावनी दे रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है
उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार जिसमें फतह टॉप लिस्ट पर है। लेकिन क्या ये मौत की बाढ़ और तबाही की बारिश ला सकती है, या फिर ईरान अपना बदला पूरा करने के लिए किसी केमिकल हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी में है? और क्या इजराइल इसे डिफेंड कर पाएगा? ABC टाइप्स ऑफ वेपन्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड वेपन्स, दे आर बैंड वेपन्स इंटरनेशनली। लेकिन साफ तौर पे कहावत है कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन इसके बावजूद ईरान साफ तौर पे जानता है कि उससे ज़्यादा काबिलियत जो है अमेरिका के पास में है और ब्रिटेन के पास है, जो हर प्रकार से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, और इसराइल के पास भी शायद इस माफ़ी का हथियार हो। ऐसे में एक देश जो जानता है कि दुश्मन के पास भी इस माफ़ी के हथियार हैं और दुश्मन उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, मुझे नहीं लगता है इसका इस्तेमाल किसी प्रकार से करेगा। ईरान एक तरफ इजराइल पर पलटवार की चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल हमले को पूरी तरह फेल बता रहा है, क्योंकि ईरान की मिलिट्री ने एक और ट्वीट किया है जिसमें ईरान के फाइटर प्लेन को आसमान में तबाही मचाते दिखाया है। ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि ईरान की धमकी ने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका ईरान को लगातार चुप बैठने की नसीहत दे रहा है, लेकिन ईरान चुप बैठने के मूड में नहीं है। जैसे कल इसराइल की स्ट्राइक हुई, उसके बाद जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं, बड़े पैमाने पर ईरान को नसीहत दे रहे हैं कि आप जवाबी कार्रवाई मत कीजिए। उन्होंने उससे पहले इसी माफ़ी की नसीहत इसराइल को भी दी थी कि आप किसी प्रकार से जवाबी कार्रवाई मत कीजिए, और अगर करिए तो इसको केवल सिंबॉलिक अटैक हो। लेकिन जो इसराइल ने किया वास्तव में वो सिंबॉलिक अटैक नहीं था। 3 वेव्स में 100 हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए। 85 to 90% या उससे भी ज़्यादा इसराइली मिसाइल जो हैं वो मार गिराई गई, और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ जिस माफिक इसराइल की कोशिश थी, और उसके केवल 4 सैनिक मारे गए हैं। वास्तव में असलियत क्या है वो तो समय बताएगा, जब इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जो हैं रिपोर्टर्स उसके बारे में जिक्र करेंगे। इस समय फॉग ऑफ वॉर में जो इसराइल कह रहा है वो उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो ईरान कह रहा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से 2 बड़े बयान सामने आए हैं, और दोनों ही बयानों में अमेरिका ने ईरान को चुप रहने का संदेश दिया है। पहला बयान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का था, जिन्होंने कहा कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करने की सलाह दी थी। दूसरा बयान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का था, जिन्होंने ईरान पर हमले से महीनों से चल रहे तनाव के अंत की बात कही। लेकिन ईरान के इरादे बता रहे हैं कि उसकी बदले की आग इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है और दुनिया में महायुद्ध का सायरन बजा सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।